और जब रामचरितमानस लिख दी तब इसका प्रचार प्रसार कैसे हो? तो काशी के विद्वानों के पास ले गए, पर उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तब बड़ी परीक्षा रामचरितमानस की ली गई। काशी में मानस मंदिर में सबसे नीचे पहले रामचरितमानस की पोथी रखी, उसके ऊपर 6 शास्त्र, 4 वेद, बड़े बड़े पुराण ग्रंथ, उपनिषद आदि श्रुतियां रखी और कहा कि अगर रामचरितमानस भगवान भोले बाबा की द्वारा कही होगी तो कुछ ना कुछ लीला होगी, चमत्कार होगा। दरवाजे बंद कर दिए और वहां के ब्राह्मणों ने विचार किया कि देखो भगवान तो संस्कृत भाषा मानते हैं, पर ये हिंदी में भगवान ने कैसे आज्ञा दी। वहां के ब्राह्मणों ने रामचरितमानस का हरण करवाने के लिए, चोरी करने के लिए चोरों को भेजा। पर मानस मंदिर में जैसे ही चोर रामायण की चोरी करने आए तो क्या देखते हैं कि रामचरितमानस मंदिर में रखी हुई है, मंदिर के दरवाजे बंद हैं, कोई नहीं है, परंतु 2 राजकुमार धनुष बाण हाथ में लेकर के रामायण की रखवाली कर रहे हैं। वो राजकुमार कोई और नहीं, भगवान श्री राम जी लक्ष्मण सहित रामचरितमानस की रखवाली कर रहे थे। चोर उन रूपों को देख करके, सुंदरता को देख करके, चोरों ने सांवरी सुंदर मूर्ति को देख करके चोरों ने चोरी करना त्याग दिया और सब भक्त बन गए और जाकर के गोस्वामी जी को बताया कि हम चोरी करने आए थे। आहा हा, प्रातः काल हुआ, पट खुला और जैसे ही पट खुला तो मंदिर में जब रामचरितमानस को देखा तो सबसे नीचे रखी हुई रामायण, 6 शास्त्र, 4 वेद, उपनिषद आदि के ऊपर रखी हुई सबसे ऊपर पहुंच गई और भोले बाबा का स्वयं हस्ताक्षर है, सत्यम शिवम सुंदरम। साक्षात भूत भावन भोले बाबा ने इस पर साइन किया, हस्ताक्षर किए, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही ईश्वर है, भोले बाबा ने हस्ताक्षर किए। तब रामचरितमानस सर्वग्राही बनी। विद्वानों ने बड़ी परीक्षा ली, फिर कहा 1 महीना सुनाओ। 1 माह तक गोस्वामी जी ने राम कथा सुनाई काशी में। आगे बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग में भोले बाबा कुंभज ऋषि यानी अगस्त मुनि के पास गए। बोले किस लिए? कथा सुनने। अच्छा, साथ में कौन था? संगे सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। साथ में श्री सती जी भी पहुंची और जैसे ही पहुंची तो मुनि ने स्वागत किया, वंदन किया, पूजन किया, अर्चन किया, स्नान कराया। आहा, सती का दिमाग खराब हो गया। बताओ ये कैसे वक्ता है जो श्रोता का पूजन कर रहे हैं? अच्छा, कोई वक्ता यानी व्यास जी कथा व्यास श्रोता की आरती करें, तिलक लगाएं, फूल माला डालें तो और लोगों को लगेगा कि बताओ वक्ता बड़ा है कि श्रोता बड़ा है। वही सती का दिमाग खराब हुआ कि ये अब ये क्या कथा सुनाएंगे? ये स्वयं जो है पूजा कर रहे, आरती लिए खड़े, ओम नमः शिवाय, अब क्या कथा सुनाएंगे? बुरा मत मानना, कथा में संशय मत लेकर जाओ, या कथा से संशय मत लेकर जाओ। संशय विनाश करता है। एक बात बोले करोड़ों की, सूत्र याद रखना, भगवान की प्रतीक्षा करो, भगवान की परीक्षा मत लो। भगवान की परीक्षा लोगे तो नाक कान कट जाएगी, भगवान की प्रतीक्षा करोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा।